का शिखर है, सुंदर सुंदर वृक्षावली हरियाली है। विचार करने लगी, अरे यहाँ तो गैया मैया खूब घास खाएंगी और प्रसन्न हो जाएंगी। आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्रेम करने लगी। वृंदावन में आए तो कहा कि मैया हम भी गाय चराने जाया करेंगे। मैया ने कहा कि नेक्स्ट तो छोरा तू गाय को चरा। बोले तो गाय न चराऊं तो बछड़ा तो चरा, बछड़ा तो छोटे हो गए। अच्छा ठीक है कन्हैया, तो उसे कौन जीत पावे। तो कन्हैया गायों के साथ में चराने जाने लगे। सब ग्वाल वाल गाय चराने जाते। तो एक दिन कन्हैया ने कहा एक काम किया करेंगे भैया, सब लोग भोजन लाया करेंगे, क्योंकि खेतों में भोजन करने का आनंद ही अलग है। भाई हर खेत में जाओ तो भोजन का एक अलग आनंद है। तो यहाँ पर भगवान कन्हैया सब लोग भोजन करने के लिए भोजन लेकर के जाते। एक दिन सभी लोग भोजन लेकर के सब क्रम क्रम से जाते रहे। एक दिन समय आया मधुमंगल का। बेचारा बड़ा गरीब था, उसके कुछ नहीं था। जब समय आया तो कन्हैया ने कहा कि कन्हैया एक काम करना मधुमंगल, कल भोजन तुम लेकर के। अच्छा ठीक है। मधुमंगल जब आया तो लौट के आया तो खाली आया अगले दिन। कन्हैया ने कहा क्यों मधुमंगल भोजन नहीं लाया, आज तुझे लाना था। अरे कन्हैया क्या बताए, तुम्हें तो पता है कि मेरे घर में क्या रखा है, क्या है हमारे घर में जो तुझे भोजन करा दे। कन्हैया ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो लेके आओ। तो पुरानी छाछ रखी थी, मधुमंगल लेकर के आया। सोचने लगा कि मैं अपने कन्हैया को ये क्या खिलाऊंगा। झाड़ियों के पीछे छिप गए मधुमंगल, और छिप करके कन्हैया ने देख लिया कि मधुमंगल आ गया है। उस छाछ को 2 दिन की बासी छाछ झाड़ियों के पीछे बैठ करके मधुमंगल ने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये पिएगा कन्हैया तो इसका स्वास्थ्य में खराब हो जाए। तो स्वयं मधुमंगल पीने लगे। कन्हैया ने देखा तो एक कुल्ला छाछ अंदर जाने को था, गला पकड़ लिया। बोले अकेले अकेले खा रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कन्हैया ने कहा बोले अब ना तो वो बाहर कर पाए और ना अंदर कर पाए, क्योंकि गला पकड़े हैं कन्हैया। तो कन्हैया ने क्या किया, मुंह फुलाए गोविंद मधुमंगल जी। कन्हैया गले में पकड़े, मुंह से मुंह लगाया और जोर से गाल में ऐसे हाथ दिए सो जितनी छाछ थी कन्हैया के मुख में पान कर गए। यह भक्त का प्रेम। और ये सब देख रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा कैसे ये भगवान है, यहाँ तो जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सब देखा कि गोपियां छाछ के कारण नाच नचा रही और यहाँ ग्वालों का भी जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की माया से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो भाई निश्चित ही कोई बहरूपिया है, नंद के भगवान नहीं है, नंद के यहाँ कोई भगवान नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो ऐसे नहीं चलेगा, जरा परीक्षा ले। तो देखो ब्रह्मा जी मोहित होकर के भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गए। लेकिन वैसे भगवान संसार की परीक्षा लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ब्रह्मा जी का कि आज भगवान की परीक्षा लेने आ गए। जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए तो सबसे पहले गाय बछड़े सब चुरा लिए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा उतने ही गाय बछड़े फिर बना दिए। फिर से ब्रह्मा जी ने ग्वालों को चुरा लिया, और जब ग्वालों को चुरा लिया तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बना दिए। अब सब परेशान, ब्रह्मा जी परेशान के इतने ही ग्वाल गाय सब गैया आदि सब है। अब भगवान ने ही अपनी माया से गैया बनाई, तो भगवान उन गैयाओं में भी बछड़े जो घर में बंधे थे, वो बछड़े गैया में गोविंद का दर्शन करें। तो जो गैया कम दुग्ध देते थे वो भी आवश्यकता से अधिक दुग्ध देने लगी। बड़े प्रेम के साथ वो बछड़े उन गौ माताओं के दुग्ध का पान करते। मानो उन गैयाओं में भी जो भगवान ने बनाई थी, उन गैयाओं में भी गोविंद के दर्शन करने लगे। वो बछड़े दौड़ के आते। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जितना हमने यहाँ जादूगरी करी, कुछ जादूगरी नहीं हमारी चली। ब्रह्मा जी क्षमा याचना के लिए यहाँ आए, तब तक कन्हैया ब्रह्मलोक पहुंच गए।
ब्रह्मलोक पहुंचे तो कन्हैया ने सोचा ये हमें माया दिखा रहा है, चलो हम मायापति। कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया, बढ़िया 4 मुख कर लिए, दाढ़ी मूछ लगा ली कन्हैया ने। तुरंत आई, द्वारपालों ने कहा कि महाराज अभी तो आप गए थे, लौट के फिर आ गए। अरे बोले भैया लौट के नहीं आए, अरे हम तो इसलिए यहाँ पे आ गए हैं, क्या एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, ऐसे ही दाढ़ी मूछ लगाए नकली ब्रह्मा घूम रहा है, तो हमने सोचा कि अपनी गद्दी कवर कर, पता नहीं वो आके बैठ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान आए अंदर। अब ब्रह्मा जी ढूंढते रहे, भगवान ना मिले तो लौट के आए, और जैसे ही आए द्वारपालों ने देखा कि बता गए थे भगवान, बोले चलो बाहर निकलो। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भाई, हमें ही भूल गए? अरे बोले तुम जाने कहा के भैरव पिया हो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सोचा हमें नहीं पहचान रहे। बोले एक काम करो, एक द्वारपाल बोले नकली दाढ़ी लगाए, इनकी दाढ़ी पकड़ के देख। तो द्वारपाल दाढ़ी पकड़ के हिलाए, ब्रह्मा जी का हाल बेहाल। अरे बोले बोनी उखड़ी भैया, असली वाले ये। फिर बोले अंदर कौन? अंदर गए तो कोई नहीं, क्योंकि भगवान की माया ऐसी है कि सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करे, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करे। सारे जग को रहे नचाए, हरि माया जादू करने, सारे जग को रहे नचाए, हरि माया जादू करने। अद्भुत खेल दिखाए, हरि माया जादू करने। यत को न पावे पावे, यत ब्रह्मा भी हो जावे। यत को न पावे पावे, वो ब्रह्मा भी हो जावे। ब्रह्मा रूप बनाए, हरि माया जादू करने। ब्रह्मा रूप बनाए, हरि माया जादू करने। ऐसी भगवान की माया है जो ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती। भगवान की बड़ी अद्भुत विचित्र माया है। उस माया से मोहित हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए और आकर के तुरंत ही भगवान की स्तुति करने लगे कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोपुत्र जोगसम, निमित्तम परमानंदम, पूर्ण ब्रह्मो सनातनम। मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं, आपकी माया से तो न जाने कौन कौन मोह सकता है। शेष गणेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर धाव, ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। अनेक अनेक प्रकार से जो दुनिया को माया दिखाने वाले हैं वो मायापति भगवान नारायण हैं। तो वही मायापति भगवान की माया से वो ब्रह्मा भी मोहित हो गए। एक दिन भगवान ने सोचा, ग्वाल बालों के पास आए, बोले भैया कुछ नया खेल खेलते हैं। अच्छा क्या खेल खेलना है? तो कहा
कि अबाला बद्ध बन तो हो सर्वेंगे पशुवृत्त्या निर्जगमो कुलाद दीनाम कृष्ण दर्शन लालस। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, एक नया खेल खेले। क्या खेल खेले? बोले चलो यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे पर मधुमंगल की गेंद, बढ़िया गेंद का खेल खेलने गए भगवान। भगवान ने लीला करी के गेंद एक दूसरे को मार रहे थे, तभी भगवान ने क्या किया, उस गेंद को पकड़ा और पकड़ के यमुना में फेंक दिया। उस यमुना में रहता था बड़ा भयंकर सर्प, काली नाग रहता था। अब उस यमुना के जल को गाय भी पी लेती थी तो मर जाती थी। अब उसी यमुना में गेंद चली गई। मधुमंगल रोने लगा, बोले महाराज कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा चिंता न कर, बाबा से कहकर इसके बदले में 10 गेंदें दिलवा देंगे। लेकिन कहाँ मानने वाला। और भगवान की लीला उसे वैसी ही प्रेरणा दे रही है। बहुत समझाया ग्वालों ने कि भैया उसमें बड़ा जहरीला सर्प रहता है, उसमें कौन जाएगा। बोले मुझे तो वही गेंद चाहिए, अगर वो गेंद नहीं दी तो मैं ही जा रहा हूं। कन्हैया ने सोचा कि गड़बड़ ना हो जाए भैया। तो आज भगवान कन्हैया ने कहा तुम चिंता ना करो, मेरा इंतजार करना, मैं यहाँ से जाकर के वहां गेंद लेकर के आता हूँ। भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई और यमुना जी ने में जैसे ही छलांग लगाई तो तुरंत ही पहुंच गई नागलोक। और नागलोक में पहुंच करके उस जहां पर काली नाग रहता था, काली नाग सो रहा था। उस काली नाग की पत्नियां मिली, बोले महाराज सरकार आप यहाँ क्यों आ गए? मेरा पति जाग जाएगा तो आपको मार देगा। बोले चिंता ना करो नाग पत्नी हो, हम तुम्हारे पति को ही ठिकाने लगाने आए। सो नाग पत्नी भगवान गए, तुरंत ही काली नाग के पूंछ में जैसे ही पैर रखा, काली नाग तैयार हुआ, भगवान को पूंछ से लपेट लिया। भगवान ने छोटा सा रूप बना लिया। इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर बड़ी से बड़ी समस्या से हमें दूर जाना है तो अपने आप को छोटा बना लीजिए। हनुमान जी जा रहे थे कहा? सीता माता की खोज में। तो रास्ते में कौन मिली थी? सुरसा। सुरसा ने कितना बड़ा मोह फैलाया। योजन का मोह, 1 योजन का सुरसा ने मोह फैलाया, तुरंत ही हनुमान जी 2 योजन के बन गए, दुगना बन गए। लेकिन सुरसा ने जैसे ही 100 योजन का मोह फैलाया, हनुमान जी छोटे बने। क्या संदेश मिला इससे? संदेश ये मिला कि सुरसा कोई और नहीं, सुरसा ये महंगाई है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जब कम महंगाई बढ़े तो आप खर्चा ज्यादा कर दो, लेकिन जब ज्यादा महंगाई बढ़ जाए तो अपने आप खर्चा कम कर लो, आप उस सुरसा से बच जाएंगे। जब उस सुरसा ने आप इतना मोह फैला लिया तो हनुमान जी छोटे से बन गए। सुरसा ने जान नहीं पाया, उसके मुख से बाहर निकल आई। तो यही सुरसा है महंगाई, कि आज के दिन में महंगाई बढ़ रही है। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अगर ये सुरसा रूपी महंगाई बढ़ रही है तो हनुमान रूपी हम छोटे हो जाएं, अपने खर्चे को, अपने हाथ को कम कर लें, छोटे बन जाए तो आज भी हम उस सुरसा के चंगुल से बच सकते हैं। आज भी हम महंगाई से बच सकते हैं। यहाँ पर कन्हैया भी छोटे हो गए। कन्हैया छोटे हुए तुरंत ही फिर इसके बाद विशाल रूप बना करके उस काली नाग के सर में चढ़ गए। तो सर में चढ़कर के बहुत युद्ध किया। युद्ध का प्रभाव यह हुआ कि रक्त रंजित हो गई वो यमुना। जब यमुना रक्त रंजित हो गई, गोप ग्वाल घबराए, बाबा के पास गए, सब रोने लगे कि मेरा कन्हैया तो चला गया यमुना में। लेकिन नहीं, अरे संसार को बचाने वाले हैं, भगवान को कौन मार सकता है। भगवान ने तुरंत ही ऐसे ही कहा, भगवान ने समझाया कि तुम क्यों जहर फैलाते हो। काली नाग ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये जहर देता कौन है? आप ही हमें जहर देते हो।
तो हम क्यों ना काटेंगे। बोले जहर देने वाले आप हैं, तो वो तो हमारा स्वाभाविक गुण है। तो भगवान ने कहा जहर देने वाले हम हैं, लेकिन हमारे ही घर में जहर ना फैलाओ, यहां से छोड़ के चले जाओ। काली नाग ने कहा कि यहाँ से छोड़कर जाऊंगा तो मेरा भाई है जो गरुड़ पक्षी राज गरुड़ मुझे खा सकता है। तो भगवान ने क्या किया, बोले चिंता ना करो, मैं अपने चरणों का प्रहार करके मैं अपने चरणों को तुम्हारे मस्तिष्क पर बना देता हूँ। जो सर्प के पद्म के रूप में सर के ऊपर रहता है फल में, वो कुछ और नहीं भगवान श्याम सुंदर की चरण चिन्ह। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। और कैसे नाच रही है, पम 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 पग पट कट थम 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 फनने मरे बिन 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 करत आगे बधूरा। पम 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 पग पट कट थम थम फनने मरे बिन 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 करत आगे बधूरा। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। प्रभु की बारी के न जाने चल 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। ऐसे तांडव किया भगवान कृष्ण ने कि उनके नाग काली नाग के चरणों पर ही प्रहार कर करके उसको रक्त रंजित कर दिया। बोले बस प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। भगवान को स्वयं काली नाग यमुना के जल पर ऊपर छोड़ने आया। इधर सभी ने जब भगवान कृष्ण को पाया तो सभी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। बहुत डांटा उस गोपियों ने उस ग्वाल को कि क्यों विवश किया था कृष्ण को जाने के लिए। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की माया है।
इस माया में जो भी मोहित हो जाता है उसे समस्याएं ही आती। एक दिन की बात, भगवान का दीपावली का समय आया। भगवान सुबह जागे तो भगवान ने देखा कि बढ़िया बढ़िया मालपुआ बन रही। तुरंत ही भगवान मैया के पास आए, कहा कि एक बात बताओ, ये किसकी पूजा हो रही है? मैया ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आप जाकर के पिताजी से पूछो। भगवान कन्हैया नंद बाबा के पास आए। कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो वे उपागत और किम फलम कस्य उद्देश्यो केन वे साध्यते मखा। बोले पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? कथ्यतां मे पिता कोयम किम फलम कस्य उद्देश्यम, ये जो आप कर रहे हैं किस फल उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? बोले भैया ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले किस उद्देश्य से? बोले जल बरसने के लिए। अच्छा कैसा देवता है वो? अरे इंद्र का तो काम ही है जल बरसाना। भाई आप पेड़ की पूजा करो चाहे ना करो, उसका काम है छाया देना। आप सूर्य भगवान की पूजा करो ना करो, उनका काम है निकलना। आप जल की पूजा करो ना करो, नदियों में जल का काम है बहन, सदैव जल आपको प्राप्त हो। बोले लेकिन ये कैसा देवता? ये तो प्रकृति का गुण है, इंद्र का भी गुण है। कैसा देवता है ये? बड़ा स्वार्थी देवता है कि अगर उसको पूजा ना किया जाए तो क्या वो जल नहीं बरसाएगा? बाबा समझाने लगे कि देख बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्य मूर्तये ते भी वर्षति भूतानाम प्रेरणा जीवनापयम्। कन्हैया हर वर्ष दिवाली के समय में इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि इंद्र प्रसन्न होंगे तो पानी बरसाएंगे, पानी बरसेगा तो भाई हरी घास हो जाएगी, हरी घास होगी तो गैया खाएंगी, गैया खाएंगी तो खूब दूध होगा घर में, और कहीं सूखा ना पड़ेगा और भूखन ना मरेंगे। कन्हैया बोले अगर पूजा ना हुई तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएगा? बाबा ने कहा नहीं। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए कि कन्हैया तू 7 बरस को तो है गए, नेक सो छोरा, जाने कौन सी टेढ़ी मेढ़ी बातें करे, अब ये तर्क वितर्क ज्यादा न कर, तू तो ये बता तेरे मन में क्या है? कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े महात्माओं का संग किया है, बड़े बड़े महात्मा एक ही बात कहे, क्या कहे? कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवो विलीयते और सुखम दुखम भयम चेवो कर्मणा वेपी दद्यते। बोले जो प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अरे कर्म के अनुसार ही परमात्मा उसको फल देंगे। भगवान को तू भंडारी की तरह समझ लोगे तो भगवान तुम्हें खूब देंगे, और भंडारी की वैसे ही भंडारों बनाए देंगे। जैसी सामग्री तुम भंडारी को दोगे वही तो बना देंगे। और देखो भाई कुछ लेने देने में कुछ नहीं है, अनेक अनेक प्रकार से। लेकिन कुछ ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा कन्हैया ने जितने आज तक काम किए अच्छे अच्छे काम किए, अरे एक बात मान ले कन्हैया। अच्छा कन्हैया क्या चाहता? बोले ये अपने यहाँ पर गोवर्धन महाराज हैं, यही साक्षात देवता है, इन्हीं की कृपा से जल बरसेगा। अगर पूजा करना है तो इन्हीं गोवर्धन की करो। अच्छा क्या तुम्हारे गोवर्धन जल बरसाएंगे? अरे बोले जल बरसाना तो इंद्र का काम है, अगर पूजा ही करना है तो किसकी करो? प्रकृति की। और हम लोग पूजा किसकी करते हैं? कि छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचते अति अधमे शरीरा। भगवान में 5 शब्द बताए थे उसने, वासे भूमि गासे गगन वासे वायु आसे अग्नि नासे नीर। और हम सब इन्हीं की पूजा करते हैं। धरती को माता देखते हैं, जल में वरुण देवता देखते हैं, आकाश में देवता देखते हैं, वायु में पवन देव देखते हैं। अनेक अनेक हम प्रकृति की ही तो पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने संदेश दिया कि बाबा आप प्रकृति की पूजा करिए। सब लोग मान गए। अच्छा कहाँ चले? तो सब लोग गोवर्धन की तलहटी में गए।
ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले कि इतना बड़ो 7 कोस को पहाड़ ना है।